Assalamu alaikum everyone. Hope everything is fine. So this is our fourth session and it's all about colors and we will have fun session. हम इसमें assignments discuss करेंगे and yeah, let's get started. So we will start about today. We will talk about the color theory, like how we use colors, how we add colors in our designs, and how we follow the brand colors and logos and stuff like that. So whenever you design something, colors are the main thing. And कलर्स में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जब भी कोई डिज़ाइन बनाया तो यू नीड टू मेक श्योर कि योर डिज़ाइन is is very nice, it's very catchy, otherwise nobody is gonna look at your design. So this is the main part of the design or any website or mobile app, whatever you are working on. Colors are the main key. So before starting any project, आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी कलर पैलेट डिफाइन करनी होती है. कलर पैलेट क्या होती है? फॉर एग्जांपल कलर पैलेट इज लाइक, वेट अ सेकेंड, let me share my screen. Okay, great. Okay, so basically we will talk about how to use colors in graphic design. And जब भी आप कोई डिज़ाइन शुरू करते हैं, जब आप कोई डिज़ाइन बनाने लगते हैं, तो what you have to do is you have to define your color palette. And what color palette is, मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें जो कलर पैलेट्स होती हैं ना वो क्या होती हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ Pinterest पे जाते हैं, ठीक है, इधर हम लिखते हैं कि कलर पैलेट. यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा. और आप में से अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप लोग इसको मुझसे पूछ भी सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी डिज़ाइन में ये कलर पैलेट है, ठीक है. कलर पैलेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, ठीक है. नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट्स डू हैव देयर लोगो, दे हैव देयर ब्रांडिंग. और इसमें ये होता है कि वन सेकेंड, लेट मी सी, आई गेस ओके, ठीक है. इसमें ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि क्लाइंट्स आपको अपनी ब्रांड गाइडलाइन दे देते हैं, वो आपको अपनी कलर पैलेट दे देते हैं एंड दे tell you कि this is the color palette, this is the design, you have to work accordingly. So अगर आपके पास कलर पैलेट तो बनी हुई है और अगर आपके पास जो है वो लोगो भी प्रोवाइडेड है तो आपके लिए तो गेम इज़ वेरी इजी. लेकिन क्या होता है कि अगर आपके पास कलर पैलेट नहीं है और क्लाइंट ने आपको ये बोला है कि एवरीथिंग इज़ ऑन यू, आपने मुझे लोगो भी बना कर देना है, आपने मुझे या लोगो बना हुआ है तो उसने बोला है कि मेरे पास कलर पैलेट नहीं है, तो आपने कलर पैलेट बनानी है, आपने उसकी ब्रांडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर एक कलर पैलेट डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है. सो ईच कलर पैलेट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी और उसमें क्या होता है कि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है और उसकी एसोसिएशन होती है. फॉर एग्जाम्पल हम कलर्स को एसोसिएट करते हैं, हम कलर्स को फॉर एग्जाम्पल वी एसोसिएट विद किड्स, वी एसोसिएट देम विद any firm or any occupation, something like that. For example, अगर हम डिज़ाइन बना रहे हैं बच्चों के लिए या स्कूल के लिए तो हम क्या करेंगे, हम उसमें फंकी कलर्स यूज़ करेंगे. दिस इज़ हाउ वी एसोसिएट आवर कलर पैलेट विद दी विद द स्टफ वी आर वर्किंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोफेशनल या हमने किसी कंपनी के लिए हमने कलर पैलेट बनानी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बड़ी सी प्रोफेशनल कलर पैलेट यूज़ करेंगे, बड़ी कूल सी कलर पैलेट यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी लेडीज़ के ग्रुप के लिए हमने बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ी वार्म कलर पैलेट यूज़ करेंगे, लाइक पिंक और मे बी रेड और ऑरेंज, हम इस तरह के वार्म कलर्स यूज़ करेंगे. सो अगर आपको मेरा प्रीवियस वाला सेशन याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, जो हमने बैनर बनाया था, जो पोस्टर बनाया था, पोस्टर में जो मैंने कलर्स कॉम्बिनेशन यूज़ किए थे, दोज आर वेरी कॉर्पोरेट कलर, दैट वाज वेरी कॉर्पोरेट कलर पैलेट. तो सो इस तरह से हम कलर्स को डिफाइन करते हैं और फिर जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी कलर पैलेट बनाते हैं, ठीक है. उसके बाद आपने ये करना है कि जब भी आप एक डिज़ाइन बनाएंगे उसमें आप कलर्स डालेंगे तो यू नीड टू
play with the negative space, white space. I will tell you what everything is, but right now I'm telling you, the strategies. So always follow the less is more strategy, and simplicity is the key. So always make simple yet creative designs. So ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप उसमें सारे एलिमेंट्स डाल दें और उसमें सब कुछ ऐसा ऐड कर दें कि उसमें आपको ये फील हो कि भाई हमारा डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ ऑलवेज लाइक कि आपने जो कलर्स ऐड करने हैं वो प्रोफेशनल होने चाहिए, अपीलिंग टू दी आईज, कि जब आप उसको पहली दफ़ा देखें तो कहें वाओ इट्स समथिंग नाइस, आई शुड टेक अ क्लोजर लुक. इट शुड बी लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि अगर आपने बिल्कुल ही, एंड इट्स नॉट लाइक कि आप ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ करेंगे तो अपीलिंग नहीं होगा, उसमें आपने फंकी कलर्स ऐड करेंगे तो अपीलिंग होगा. नो. सो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ कंटेंट, और आपने इसको एसोसिएट करना है विद द फील्ड यू आर वर्किंग ऑन, फिर उसके हिसाब से. और बेसिकली क्या होता है कि लोगोज भी होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट का कलर आपका लोगो जो है वो ब्लैक एंड वाइट है तो आप लोग उसमें न्यूट्रल कलर्स यूज करेंगे. मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि व्हाट वार्म कलर्स आर, कूल कलर्स आर एंड व्हाट न्यूट्रल कलर्स आर. सो या उसके बाद हमारे पास है सो बेसिकली कलर पैलेट की अगर हम बात करते हैं ना तो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर व्हील. ठीक है. कलर व्हील क्या होता है कि कलर व्हील में लाइक नेचर से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं ना, लाइक मिलियन कलर्स हैं, दे कम इन कलर व्हील. ठीक है. तो कलर व्हील कैसे बनता है? कलर व्हील में प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं और इसमें टर्शरी कलर्स होते हैं. तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली प्राइमरी कलर आप देखते हैं तो प्राइमरी कलर में ये देखें, ये मेन कलर्स हैं येलो, रेड एंड ब्लू. ठीक है. उनको हम प्राइमरी कलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्राइमरी कलर्स मेन कलर्स होते हैं और वो किसी और कलर के मिक्स करने से नहीं बनते. ठीक है. बेसिकली प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हम न्यू कलर्स बनाते हैं. तो सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं इसमें ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन. सो बेसिकली ये दो प्राइमरी कलर्स मिक्स करके बनते हैं. जिस तरह से अगर आपने कलर मिक्सिंग की हो या अपने बच्चों के असाइनमेंट्स में या अपनी असाइनमेंट्स में अगर आपने कलर्स मिक्स किए हो तो अगर आप रेड प्लस येलो मिक्स करेंगे ना तो वो ऑरेंज बनेगा. ठीक है. अगर आप ब्लू प्लस येलो करेंगे तो वो ग्रीन बनेगा, एंड अगर आप रेड प्लस ब्लू करेंगे तो वो पर्पल जो है ना कलर बनेगा. ठीक है. और टर्शरी कलर्स क्या होते हैं? वो बेसिकली 6, इस तरह से हमारे कलर व्हील में 3 प्राइमरी कलर्स आ गए, 3 सेकेंडरी कलर्स आ गए और 6 टर्शरी कलर्स होते हैं. और वो टर्शरी कलर्स कैसे बनते हैं? वो एक प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करने से बनते हैं. सो बेसिकली हमारे कलर व्हील में 12 कलर्स आ गए हैं. ठीक है. उसके बाद है कि अगर हम बात करते हैं कलर्स को मिक्सिंग की बात होती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम कलर मिक्स करते हैं, हम किसी भी कलर में अगर हम डार्क कलर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी कलर में ब्लैक कलर ऐड करते हैं. ठीक है. तो अगर हम किसी भी कलर में ब्लैक कलर ऐड करेंगे तो ब्लैक कलर ऐड करने से क्या होता है कि वो डार्कर टोन्स में जाना शुरू हो जाते हैं कलर्स. ठीक है. उनको हम बोलते हैं शेड्स. फॉर एग्जांपल अगर आप रेड के अंदर ब्लैक कलर के टिंट्स ऐड करना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, वो मरून में जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद अगर आप ब्लू के अंदर डार्क यूज करना शुरू करेंगे तो वो डार्कर ब्लू में जाना शुरू हो जाएगा. तो बेसिकली इस तरह से हम शेड्स बनाते हैं. ठीक है. एंड अगर हम लाइट कलर्स, फॉर एग्जांपल कलर्स में अगर हम लाइट कलर्स ऐड करना शुरू कर दें तो वो बेसिकली क्या बनते हैं, वो टिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. वो लाइटर टोन में जाना शुरू हो जाते हैं और वो टिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं. और उसके बाद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रे टोन्स ऐड करना शुरू कर देते हैं, अगर हम ग्रे टोन्स ऐड करना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है कि उसमें हमारे पास ये चीजें आप लोगों ने नोट डाउन करनी है अपने पास. ठीक है. आपने ये चीजें नोट डाउन करनी है अपने पास. फॉर एग्जांपल आप अगर इसमें डल कलर्स ऐड करना शुरू कर देंगे तो वो कलर्स की टोन्स बनना शुरू हो जाएंगी. ठीक है. यहां तक आपको बात समझ आई है? हेलो. यस.
लाइक लाइट कलर डाल देंगे तो वो फिर डल टोन उसी शेड की बना। एक होता है डार्क कलर, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लैक है, एक होता है वाइट कलर, ठीक है, और एक होता है ग्रे कलर। अगर आप ब्लैक कलर डालेंगी ना तो वो आपको डार्कर शेड्स में लेके जाएगा। अगर आप उसमें व्हाइट कलर डालेंगी तो वो टिंट्स बनाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसमें ग्रे कलर डालेंगी, ग्रे बेसिकली कैसे बनता है, ब्लैक एंड व्हाइट से, लाइक व्हाइट में हल्का सा ड्रॉप अगर आप ब्लैक डालेंगी ना तो वो ग्रे बन जाएगा। जब आप अपने कलर में टच करने से एग्जैक्टली जब आप उसमें ग्रे कलर्स ऐड करना शुरू करेंगी तो वो टोन्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ओके ये मैं अब आपको बना के भी दिखाऊंगी कि हाउ यू कैन मेक योर कलर्स। उसके बाद ये है कि अगर हम देखें, हम बात करते हैं ना कलर कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन क्या है कि कलर कॉम्बिनेशन में बेसिकली ये है कि हम लोग डार्क के ऊपर लाइट कलर्स को यूज करना, ठीक है, लाइट के ऊपर डार्क कलर्स को यूज करना। दीज आर द कलर कॉम्बिनेशंस। And when we talk about the color combination, make sure whatever you are doing, it should be visible, it should be prominent and easy to read, easy to see, easy to view, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखती हैं ना इसमें, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैंने डार्क के ऊपर मैंने यहाँ पे यूज किया है ये वाला कलर, लाइट कलर। दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द ब्राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है। ब्लैक के ऊपर येलो नजर आ रहा है, पर्पल के ऊपर व्हाइट नजर आ रहा है, येलो के ऊपर ब्लू नजर आ रहा है। दीज आर दी राइट कलर कॉम्बिनेशंस, बट दीज आर द रॉन्ग कॉम्बिनेशंस, ठीक है। आप जब इनको देखते हैं ना कि डार्क के ऊपर डार्कर कलर यूज हुए हैं, दैट इज नेवर विजिबल। अभी तो आप में भी कहेंगे कि हाँ मुझे तो नजर आ रहा है, ठीक है, but that is never visible. You have to make sure whatever you are doing or whatever color palette you are making, it should be visible to the users, to your clients or whatever who is looking at it. So that's the whole game. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कलर कॉम्बिनेशंस की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। इसमें होता है कि सो बेसिकली हम कलर हार्मनी की बात करते हैं कि व्हाट इज कलर हार्मनी। हार्मनी मीन्स लाइक अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। जो भी कॉम्बिनेशन एक अच्छा अपीलिंग लाइक क्रिएटिव कॉम्बिनेशन होगा, लाइक इट्स अपीलिंग टू द आईज, इट्स विजिबल एंड इट्स मेकिंग योर डिजाइन नाइस, इट मीन्स it is creating harmony among the colors and among the the poster or the design whatever you are working on. ये बात है इसमें कि 3 टाइप्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर्स क्या होते हैं कि वो एक ही टोन्स होती हैं कलर की। फॉर एग्जांपल देखिए, ये कूल कलर्स हैं, ये वार्म कलर्स हैं। अब अगर आप ये देखते हैं ना कि ब्लू के अंदर उन्होंने ह्यूज ऐड किए हुए हैं, आई मीन लाइट टोन्स यूज करके उन्होंने क्या किया हुआ है कि लाइटर टोन में लेके गए हुए हैं, फिर उनमें डार्क कलर डाल के, जो बेसिकली एक जैसे ही होते हैं ना, टोन्स, ह्यूज, शेड्स सेम कलर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कलर्स जो है ना, ये एक ही ब्लू की टोन्स हैं, ये डार्कर की टोन्स हैं, ये पर्पल की, ये रेड की, ये ग्रीन, सॉरी इसकी ऑरेंज की टोन्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक कलर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वाला है ना, ठीक है, वो हमारे पास ये वाला है एनालॉगस कलर्स। एनालॉगस कलर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो सेम कलर्स की जो सेम टोन्स होती हैं, ठीक है, जो सेम कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंज की में अगर आपने ऑरेंज के साथ जो है ना येलो में अगर हम टिंट्स ऐड करते जाएं तो वो ऑरेंज की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली ये सेम कलर्स हैं विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर्स, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे ऑरेंज एक ही कलर टोन है, ये पर्पल और पर्पल के साथ ब्लू मैच हो रहा है। सो बेसिकली दीज आर मैचिंग कलर्स, ठीक है। ये देखें ग्रीन की टोन्स हैं और ग्रीन की उन्होंने डिफरेंट कलर टोन्स यूज किए हुए हैं। सो बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास एनालॉगस कलर्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बेसिकली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, जो कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अगर हम कलर व्हील में जाते हैं, दिस इज द कलर व्हील। फॉर एग्जाम्पल ये कलर्स, इन कलर्स का अगर हम कॉम्बिनेशन इन कलर के साथ करें, ठीक है, राइट लेफ्ट वाले कलर्स का कॉम्बिनेशन अगर हम राइट वाले कलर्स के साथ करें तो इसका मतलब होता है कि दीज आर दी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। बट ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ही कोई वियर्ड सा कॉम्बिनेशन यूज करना है। यू हैव टू ऑलवेज यूज अ वेरी नाइस कलर कॉम्बिनेशन विच इज
looking very nice and which is going with each other. So basically क्या होता है कि हम रेड के साथ येलो कर रहे हैं, या रेड के साथ हम ब्लैक कलर कर रहे हैं, रेड के साथ हम ब्लू कर रहे हैं, ब्लू के साथ हम ऑरेंज कर रहे हैं, ग्रीन के साथ हम रेड कर रहे हैं, ग्रीन के साथ हम ब्लू कर रहे हैं, ग्रीन के साथ हम येलो कर रहे हैं. तो दीज आर दी कॉम्बिनेशंस. ठीक है, ये बात आपको समझ आई है यहाँ तक? यस. और अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन वॉच माई वीडियोज लाइक फ्रॉम फर्स्ट टू एंड. आपने अभी तक वीडियोज आई गेस देखी होंगी, ऑफकोर्स देखी होंगी, लेकिन अगर नहीं देखी तो उनको फर्स्ट से लेके आप हर सेशन को फॉलो करेंगे ना तो इट विल मेक मोर सेंस. अभी तो ये है ना कि जब पहली वीडियो थी, जब फर्स्ट सेशन हमने लिया था तो ऑफकोर्स आपको इतनी ज़्यादा स्टोरी समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी तक आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसकी बात समझ आ गई होगी. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास होते हैं कलर्स के ग्रुप्स. ठीक है, हमारे पास होते हैं डिफरेंट कलर के ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, इसमें होता है कि वार्म कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं एंड न्यूट्रल कलर्स हैं. तो जो वार्म कलर्स होते हैं ना, वार्म कलर्स क्या होते हैं कि बेसिकली जो हमें इमोशनली मूव करते हैं. ठीक है, जिनके साथ हमारी थोड़ी इमोशनली अटैचमेंट होती है. जैसे देखें रेड के साथ. ठीक है, रेड बिलोंग्स टू लव, पिंक बिलोंग्स टू गर्ल्स एंड सॉफ्ट. ठीक है, येलो बिलोंग्स टू सन. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर दी वार्म कलर्स. जिस तरह से येलो से क्या होता है कि हमें वार्मथ मिलती है, सन से हमें वार्मथ मिलती है. तो सो बेसिकली दिस इज ऑल दैट स्टोरी विच इज गोइंग बिहाइंड द कलर्स. उसके बाद जो कूल कलर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो हेयर, अगर हम कूल कलर्स जो होते हैं, कूल कलर्स में क्या होता है कि इसमें हमारे पास ग्रीन है, ब्लू की टोन्स हैं, ग्रीन है. और इसमें कूल क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गर्मियों में हम बड़े कूल कपड़े, ठंडे ठंडे रंग पहने. वो ठंडे रंग कौन से होते हैं? वो यही होते हैं ग्रीन एंड यू नो मे बी ब्लू की टोन्स होती हैं, सी ग्रीन होता है. तो सर दीज आर कूल कलर्स. जैसे हमें जिनको देखने से हमें कूल वाइब्स हैं, जैसे ग्रास है, ट्रीज हैं, ओशन है, वाटर है, उनको देख के हमें कूल फीलिंग्स आती है. सो बेसिकली ये टोन्स जो है ना हमने एसोसिएट की हुई है, हमने कलर्स चीज़ों के साथ एसोसिएट किए हुए हैं. दिस इज कॉल्ड दी एसोसिएशन, कलर एसोसिएशन. अच्छा, उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल कलर्स है. ठीक है, जैसे हमारे पास ऑटम है तो ऑटम में हमारे पास न्यूट्रल कलर्स होते हैं, लाइट न्यूट्रल से कलर्स होते हैं. ठीक है, मतलब उनकी वो इतनी इमोशनली हमारे साथ वो अटैच नहीं होते. जिस तरह से डल कलर्स हैं ये. ठीक है, जो ऑटम के कलर्स होते हैं दोज आर डल. ठीक है, उनको मैं, क्योंकि जो ये न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना, इनको मैं, ये जो ब्राउन कलर है, मैं उनको थोड़े से लाइक मे बी वो सैडनेस के साथ एसोसिएट हैं. ठीक है, वो सैडनेस, वो सैड एलिमेंट आता है, समथिंग लाइक दैट. सो अब हमारे पास क्या है कि हम ये देखते हैं कि हम कलर पैलेट्स किस तरह से बनाते हैं, या हम कलर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइंस में, या हम कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं. तो पिंटरेस्ट पे जाके फॉर एग्जांपल आपके पास एक लोगो है. ठीक है, आपको क्लाइंट ने बोला है कि मुझे मेरे कलर, लोगो का जो कलर है ना दैट इज़ ब्लू. तो आपने ये करना है कि आपने ब्लू कलर पैलेट ढूंढनी है. और नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करते अपने डिज़ाइंस में. मैं अगर आपको दिखाऊं तो कलर पैलेट्स. ठीक है, स्टाइल गाइड. अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है? गुड. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास जो मेन कलर पैलेट है ना दैट इज, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लोगो का कलर ब्लू है एंड द क्लाइंट वांट्स अ वेरी प्रोफेशनल कलर पैलेट, तो आप क्या करेंगे कि यू विल गो देयर और आप पिंटरेस्ट पे लिखेंगे, पिंटरेस्ट पे जाके आप लोग लिखेंगे कि ब्लू कलर पैलेट. ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास लोगो के कलर्स ब्लैक एंड ब्लू हैं तो मैं क्या करूँगी कि 2 मेन कलर्स यूज़ करूँगी. ठीक है, 2 मेन प्राइमरी कलर्स यूज़ करूँगी और 2 सेकेंडरी कलर्स यूज़ करूँगी. जो प्राइमरी कलर्स हैं दैट इज़ ब्लू एंड दैट इज़ डार्कर ग्रे एंड विच इज़ फ्रॉम द लोगो. बट मैंने क्या करना है कि मैंने 2 और कलर्स यूज़ करने हैं तो मैं क्या करूँगी, 2 मेरे पास डार्क कलर्स हैं तो मैं लाइट कलर्स यूज़ कर लूँगी. लाइक हियर
इसमें देखें 2 डार्क कलर्स है और 2 मेरे पास लाइट कलर्स हो गए। और इसमें फॉर एग्जांपल अब मैंने कलर्स की टिंट्स बनाने हैं, शेड्स बनाने हैं, ह्यूज बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैंने डार्क कलर के अंदर लाइट कलर, लाइट टोन्स ऐड करती गई हूँ और मेरे पास कलर्स बनना शुरू हो गए हैं। मीन्स कि हमने वी शुड ओनली टेक 2 कलर्स इन डार्क एंड 2 इन लाइट टू मेक अ मोर डिसेंट अप्रोच। एग्जैक्टली, या मतलब 50 कलर्स नहीं इकट्ठे करने, नो 2 नो डार्क नो या 2 नो, लाइट। आपने ओनली 2 लाइक 4 to 5 कलर्स मैक्सिमम। वो जो 5th कलर भी है ना, दैट शुड बी वेरी लाइट। जो बेसिकली वाइट ही होता है। वाइट क्या होता है कि बेसिकली आपने अपने डिजाइन में वाइट स्पेस भी शो करनी है, ठीक है, तो दैट इज फॉर दैट पर्पस। अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है? लाइक फ्लायर है तो आपने कोई उसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए आप थोड़ा हाइलाइटेड वाला कलर यूज कर सकते हैं, कैची हो थोड़ा। फ्लायर डिजाइन में हम जाते हैं ना, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस, ओके। जिस तरह से देखें फ्लायर्स हैं, उसने क्या किया कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाने लगते हैं ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिफाइन योर कलर पैलेट। आपके पास लोगो है, फॉर एग्जांपल उसकी ये वाला अगर हम खोलते हैं ना, इसका ये वाला लोगो है, ठीक है। लोगो में कौन से कलर्स हैं? एक मतलब टेक्स्ट का कलर है जो कि ब्लैक इज ऑब्वियस, एंड उसके बाद आपके पास ये वाला कलर है जो उसके आइकॉन का कलर है, ठीक है, एंड दैट इज सी ग्रीन कलर और यू नो टील कलर है। उसने क्या किया है कि उसने सिर्फ 2 कलर्स यूज किए हैं। आप एक सेकंड कलर यूज कर सकते थे, मे बी दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग दी टील कलर, बट उसने क्या किया कि उसने सिर्फ 2 कलर्स यूज किए हैं, एक टील इटसेल्फ, एक उसने उसके साथ उसको ब्लू वाइट कलर यूज कर लिया और उसने साथ लाइट ग्रे कलर यूज कर लिया, ठीक है। अगर आप इस बैनर को देखते हैं ना, तो इस बैनर के अंदर ये जो हमारे पास ये स्पेस है ना, ये वाली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग स्पेस, ठीक है। एंड ब्रीदिंग स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? फॉर एग्जांपल जब आप कोई डिजाइन देखते हैं ना, ठीक है, तो उस डिजाइन में कोई एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए कि जब आप डिजाइन के अंदर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू टुक अ फर्स्ट लुक, ठीक है, आपने पहली लुक में देखा डिजाइन, आपने जी सारा डिजाइन देखा, या दिस इज वेरी नाइस, लेकिन उस डिजाइन से बाहर निकलने के लिए यू शुड हैव सम स्पेस, ठीक है। मे बी आपको ये बातें थोड़ी अनरियलिस्टिक लग रही होंगी, बट इट्स नॉट अनरियलिस्टिक अप्रोच, इट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच। कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज में, अब देखें, अब आपको ये सारी बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। हाउ, जब आप बाहर जाएंगे, आप किसी स्ट्रीट बोर्ड को देखेंगे, किसी बैनर को देखेंगे, किसी स्ट्रीट साइन को देखेंगे, तो आप उसको ना अब एक किसी डिफरेंट अप्रोच से देखेंगे, ठीक है। आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी। कि फॉर एग्जांपल आप किसी डिजाइन को देख रहे हैं, उस डिजाइन को देखने के बाद आपको क्या फील हुआ कि आपने उस डिजाइन को देखा, या डिजाइन इज नाइस, इट्स नॉट जम्बल्ड अप, इट्स नॉट स्कैटर्ड, इट्स यू नो इट्स नॉट मेसी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके डिजाइन इतना भरा हुआ हो कि आपकी आंख ही बाहर ना निकल सक रही हो, कि आप इतने लाइक आप बस डिजाइन में देख रहे हैं और आपकी आई को सुकून ही नहीं मिल रहा, लाइक योर आई इज नॉट रेस्टिंग और नॉट रिलैक्सिंग। आपको ये बात समझ आ रही है? यस। तो आपने लाइक इतना क्राउडेड ना हो कि आपको उस डिजाइन में लाइक आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको ब्रेक ना मिल इसके दरमियान में। एग्जैक्टली आपकी आंखें इतनी थक जाएं कि वो बाहर निकल जाएं। या देयर शुड बी अ ब्रेक फॉर योर आईज, और उसमें आपके पास एक वाइट स्पेस होनी चाहिए, एक ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए, कि जब आप डिजाइन में देखते हैं ना, तो इसमें आपके पास उससे बाहर निकलने के लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस डिजाइन में दिस इज अ ब्रीदिंग स्पेस, दिस, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी सारा क्राउडेड है, इधर भी सारा क्राउडेड है, ये भी क्राउडेड है सारा, हमारे पास यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस है ये वाली। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे भी हमने कुछ लिखा हुआ होता ना, तो आपकी आई ने लाइक आपने कहना था, ओह माय गॉड आई कैन नॉट रीड दिस। अभी भी अगर मैं आपको बताऊँ ना कि दिस इंफॉर्मेशन इज टू मच इन दिस पोस्टर, ठीक है। इवन ये जो नीचे कुछ लिखा है ना, ऑल टेम्पर, लाइक इसमें लॉरेम इप्सम लाइक एक डमी टेक्स्ट डाला हुआ है, बट दिस कंटेंट इज अननेसेसरी फॉर मी। आप जब कोई पोस्टर बनाते हैं या कोई बैनर बनाते हैं, तो उसमें इट शुड बी वेरी डायरेक्ट, कि आप उसको देखते ही आपको मैसेज समझ आ जाए कि हाँ दिस इज अबाउट समथिंग। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में, किसी एग्जीबिशन के बारे में, या फॉर एग्जांपल किसी सेल के बारे में है, तो इट शुड क्लिक योर माइंड और योर आइज इमीडिएटली। लाइक आपको सोचना ना पड़े कि यार और क्या है इसमें, और क्या है, और क्या, नॉट लाइक दैट, इट शुड बी वेरी डायरेक्ट।
और अगर इसमें आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि क्लाइंट्स वांट यू टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ यू आर मेकिंग इट अपीलिंग, कि वो अच्छा लगे और उसमें वो रीडेबल भी हो। मेन जब हम कोई पोस्टर या हम जो काम कर रहे होते हैं ना, उसमें रीडेबिलिटी वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिल बोर्ड बनाया हुआ है, तो बिल बोर्ड देखने के लिए यू आर सिटिंग इन योर कार और यू आर सिटिंग इन अ बस और ट्रेन एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू एंड इट शुड बी अ ब्लिंक, ठीक है। आपको ब्लिंक में आपको पूरी स्टोरी समझ, ऐसा नहीं है कि आपको रुकना पड़ेगा, नो, आपको भी बिल बोर्ड को देखने के लिए रुकेंगे नहीं, ठीक है। आप जस्ट एक अपनी उससे ब्लिंक में आप लोग जो है ना, या एक ही लुक में आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि लाइक व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो नॉर्मली अगर आप बिलबोर्ड देखें ना, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल, बहुत डायरेक्ट एक पिक्चर होती है और 2-3 वर्ड्स होते हैं, दैट्स इट। सो ये तो बिलबोर्ड है। लेकिन पोस्टर में क्या होता है कि यू गेट अ चांस टू ओपन इट एंड टेक अ लुक, समथिंग लाइक दैट। तो पोस्टर में यू कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन बट इट शुड बी विजिबल। ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्कुल आंखों के आगे लेके जाके उसको देखना पड़े। सो दीज आर स्मॉल माइनर थिंग्स जो आपको डिज़ाइन में, जिनका जो है वो थोड़े टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपने मेन चीज़ होता है कि आपने किस तरह से अपना कंटेंट डाला है, किस तरह से उसको अपीलिंग बनाया है, उसमें किस तरह के कलर्स यूज़ किए हैं, किस तरह के फॉन्ट्स यूज़ किए हैं। सो दिस इज़ एवरीथिंग। एनीवेज, अगर हम अपने उसमें जाते हैं, इलस्ट्रेटर में जाते हैं, यहाँ जाके मैं एक न्यू फाइल ओपन करती हूँ एंड फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इट फॉर वेब। और वेब में हम क्या करते हैं कि वी यूज़ पिक्सल्स, वी यूज़ RGB मोड एंड स्क्रीन रेजोल्यूशन जो होती है वो 72 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज आवर फोर्थ असाइनमेंट, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वी आर गोना मेक शेडोज, आई मीन शेड्स, टिंट्स एंड ह्यूज, ठीक है। एनीवेज, इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और बॉक्स का कलर फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ ये वाला ब्लू, ठीक है। ये वाला ब्लू हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके शेड्स बनाने हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने क्या करूँगी, मैंने शेड्स बनाने के लिए इसमें हल्का हल्का डार्क कलर ऐड करना शुरू कर दूँगी। ओके, सो सेम टोन, सेम कलर को आपने उसकी जस्ट टोन डिफरेंट की है, एग्जैक्टली सेम में मिक्स किए हैं। क्योंकि अगर आप कोई और शेड ब्लू का उठाओ, उसमें थोड़ा सा ग्रीन भी हो सकता है वो ऑलरेडी, तो वो एक अलग तरफ चले जाए। एग्जैक्टली वो फिर क्या होता है कि वो आप कलर मिक्स करना शुरू हो गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसके अंदर, अगर मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँ और इसके अंदर आई वॉन्ट टू ऐड, ठीक है, मैं इसके अंदर यहाँ से जिस तरह से इधर से मैं कलर ऐड करूँगी ये वाले, ठीक है, तो मेरे पास वो ग्रीन में आना शुरू हो जाएगा। या फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ कि मैं अगर इसको ग्रीन के अंदर मिक्स करती हूँ येलो कलर ऐड, ठीक है। तो ग्रीन के अगर मैं अंदर येलो ऐड करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से कुछ टोन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसमें टिंट्स ऐड करना शुरू कर दूँ, ठीक है। मैं इसको लाइटर, फॉर एग्जांपल मैं इसको लाइट टोन ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर यहाँ से लाइटर उसमें जाना शुरू कर दूँगी। तो सॉरी, ठीक है, ये मैं इस तरह से बना लेती हूँ, ठीक है। एंड मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसके अंदर अब लाइट टोन्स ऐड करना शुरू करूँ। तो व्हाट वुड आई डू, लाइक दिस, ठीक है। मैंने इसी के अंदर इसकी लाइट टोन्स ऐड करनी शुरू कर दी हैं। और अगर आप ये देखें तो इट इज़ गोइंग टू दी लाइटर टोन्स। सी, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे हम इसमें जाते हैं, जिसमें से ये देखिए ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये हमारे पास कलर्स की हमने ग्रुपिंग की हुई है,
ठीक है, हमने वार्म कलर की ग्रुप, फॉर एग्जांपल मैं अब अगर आई एम योर क्लाइंट एंड आई वुड से कि आमना, आई वांट अ वेरी नाइस कलर पैलेट, आई वांट अ वेरी नाइस पोस्टर विद दी वार्म कलर्स और मे बी द कूल कलर्स। मेरे पास लोगो अभी जो है बिल्कुल वाइट कलर में है, ठीक है, और मेरे पास लोगो ब्लैक कलर में है एंड आई वांट इट विद द वार्म कलर पैलेट। सो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ वुड यू कम अप विद द वार्म कलर। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरा जो है ना डिज़ाइन इज इट्स ऑल अबाउट किड्स एंड आई वांट अ वेरी नाइस वार्म कलर पैलेट विद द नाइस फंकी फॉन्ट्स। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसकी इंफॉर्मेशन किस तरह से डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करती हूँ एंड आई एम सेइंग कि दिस इज योर असाइनमेंट, okay, so this is a project, I will give you a black and white logo and it is all about, you know, maybe a kitty party, ठीक है, it's a ladies kitty it's about ladies kitty party and उसमें मैं आपको ये बोलूँगी कि add some nice photo and nice colors or nice font which, you know, represent us, which represent us ladies or maybe our, you know, it's about anything किटी पार्टी, यू नो, आपको पता है कि किटी पार्टी की किस तरह की फील कैसी होनी चाहिए, किस तरह की वाइब होनी चाहिए, तो ये आपका काम है कि अब आपने इसको किस तरह से बनाना है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट दी, यू नो, समटाइम्स यू दिस हाउ यू विल गेट दी प्रोजेक्ट्स। तो अब ये आपका काम है कि आप किस तरह से बनाएंगे। आपको ये बात समझ आ रही है? सो एंड आई एम गोना गिव यू दिस असाइनमेंट और आपने क्या करना है, असाइनमेंट को बना के आप लोगों ने मेरे जो यूट्यूब चैनल में कमेंट्स में अगर आप जाके डालेंगे ना, तो सही होगा कि पीपल कैन सी दैट। अभी अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजें, इवनिंग में भेजें, तो नोबडी इज गोना सी दैट। अभी वी हैड टू डू कि हम लोग बैठ के जो है वो असाइनमेंट पे जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते या क्रिटिक करते या हम उसको मे बी उसको सजेशन देते। सो दिस इज हाउ टीम वर्क्स। कि फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग एज अ टीम और एक डिज़ाइन बनाया और हम सब बैठ के उस डिज़ाइन को देख रहे हैं कि हाँ जी डिज़ाइन में अच्छा तुमने ये कलर्स डाल दी हैं, ये इमेज डाल दिया है, नो आई डोंट थिंक सो दिस इमेज इज़ नाइस, मे बी चेंज द इमेज और मे बी इस कलर की जगह तुम एक और टोन ऐड कर लो तो दैट वुड बी मोर नाइस। तो दिस इज द टेक्निक, दिस इज हाउ यू वर्क एज अ टीम एंड दिस इज हाउ यू वर्क इन विद अ क्लाइंट। तो क्लाइंट आपको इस तरह से फीडबैक देता है। तो ये आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हो जाएगी और नेक्स्ट में हम लोग यही करेंगे। आई वुड आस्क यू गाइज टू कम विद योर असाइनमेंट्स और मे बी पोस्ट देम इन माई यूट्यूब so we can go there and see everybody's work and yeah discuss. So this is how it should work. अगर आप assignments पे काम नहीं करेंगे तो trust me you are not gonna work, you are not gonna learn. मैं आपको बताती रहूँगी, मैं अगर आपको 100 सेशंस भी दे दूंगी ना और अगर आप असाइनमेंट्स पे काम नहीं करेंगे तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो या दिस इज द मेन थिंग एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज हाउ यू कैन लर्न। मुझे जैसे इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया हुआ था कि आप मुझे गाइड कर देंगी, मे बी आप मुझे मज़ीद गाइड कर देंगी। मैंने कहा अभी मैं आपको जो बता रही हूँ ना, आई एम टेलिंग यू मोर देन एनीथिंग और मैं आपको सिर्फ उस तरह से बता रही हूँ जिस तरह से मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को बताती थी या बताती हूँ कि हाउ यू गाइज लाइक शुड स्टार्ट वर्किंग और किस तरह से आपने अपना काम करना है। जब तक आप लोग असाइनमेंट्स पे काम नहीं करेंगे, आई एम सॉरी यू गाइज आर नेवर गोना लर्न। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी आप में से किसने असाइनमेंट की है जो लास्ट वाली थी? आई डिड द फर्स्ट वन। सेकंड वन के लिए मैंने खोला था। सेकंड वन में ना जो मैंने मिस किया था वो वाला, उसमें ना जो आपकी क्लास है उसमें से मिसिंग है काफी पार्ट, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने उसको फॉलो करी थी और मैंने सोचा कि मैं इसको बनाती हूँ। नहीं और उसमें अगर आप देखें उसमें मैंने ऐड की थी चीजें। अच्छा, मैंने तकरीबन हाफ से ज्यादा देखा और उसमें ना दरमियान में पिक्चर आ गई थी अचानक से, बीच में कुछ कट किया था। नहीं आई गेस मे बी आपकी उसमें इशू होगा। मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि आपको कहाँ से हुआ, क्योंकि मैंने उसमें ऐड किया था। जो मिस हो गया था ना हमसे, जो रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी, मैंने फिर वो दोबारा से उसको रिकॉर्ड करके डाला था ताकि आप लोगों को सारे जो है ना वो आपको शुरू से एंड तक देखनी है वीडियो। अगर आप शुरू से एंड तक वीडियो
जो आपने ऐड किया हुआ था ना, मुझे वो याद है, वो सेकंड वाले में आपने ऐड किया है। जो थर्ड है ना, जो बिल्कुल लास्ट क्लास थी, उसमें भी कुछ मिसिंग है। उसमें जिसमें आपने गर्ल का लेके पोर्ट्रेट किंग से डाला था ना, उसके बाद वो पोर्ट्रेट तक, वहां तक हमने उसको ले लिया। उसके बाद जहाँ उसको पेस्ट करना था और उस पर वर्क जो करना था ना, वो वाला पार्ट मिसिंग था दरमियान में से। शायद वो एंड पे हो, फिर मैंने end पे नहीं, नहीं देखा आपको होगा। एंड, आप शुरू से लेके एंड पे देखेंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीजें जो है वो रिलेट करी है ना, लाइक एवरीथिंग इज रिलेटिंग विद अदर थिंग। तो आपको जो है वो पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो लाइक यू कैन नॉट। वो मैं देख लूंगी, लेकिन मुझे मुझे बस वहां से मेरी कंटिन्यूटी खराब हो गई कि वहां पे वहां से नो नो उसको नो नो, ले यू लिया, यू फिर हैव उसके टू। बाद वो आगे बहुत नहीं, आप पहले बहुत पूरी करना वीडियो देखा करें, ठीक है? फिर पूरी वीडियो देखने के बाद देन यू कैन डिसाइड कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और उसमें क्या क्या था कि मैं और आपको ना कौन वैसे से पॉइंट्स भेजूंगी थे। उसकी स्क्रीनशॉट भी देख के ना, या जो यू मुझे शुड, जहां से है ना, यू क्योंकि शुड। क्योंकि उसके बगैर फिर मैं आगे कंटिन्यू ना कर सकती, बिकॉज बहुत सारी चीजें बीच में से स्टेप्स मिसिंग थे, जो 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 मतलब आई आफ्टर आई हैव द इमेज, फिर मैंने उसको कैसे उस पर पेस्ट करना है, फिर उसके ऊपर लिखा कैसे है, क्योंकि वो तकरीबन सारा बना हुआ था नेक्स्ट उस क्लिप में ना। आई विल लेट यू नो, मैं आपको देख के भेजूंगी। ठीक है, लाइक अगर उसमें कुछ मिसिंग होता है ना, तो आई विल गो थ्रू अगेन एंड आई विल ट्राई हाँ टू मेक या दैट पार्ट अगेन, ठीक है? मैं किसी और वीडियो में उसको ऐड कर दूंगी। बट द या पॉइंट या तो इज कि वो अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगी तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा ना, कि और आप इस तरह नहीं है कि आपने वीडियो पॉज करके फिर उसको किया। नहीं, यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो फर्स्ट, उसके आपकी नहीं नहीं, कंटिन्यूटी पॉज नहीं बनेगी। किया था, हम्म। तो कंटिन्यूअसली देख रही थी, लेकिन अचानक से बीच में से कट गई थी कुछ वीडियो, शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मे बी लाइक, बट आई मे बी, मुझे ये लगता है कि आई रिकॉर्डेड दैट। बट आप इस तरह से कर लें कि उसको ना एक दफ़ा हो सकता देख है कुछ लीजिएगा। एडिटिंग में आगे पीछे हो, फिर मैं देख हाँ, लूंगी। देख लीजिएगा, और अगर उसमें वाकई कोई इशू है तो आई विल कवर दैट अप। क्योंकि मैंने दोबारा उसको पीछे से लगा के देखा कि ये क्यों मुझे बीच में अचानक ये ऐसे हो गया, ये मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो वो, लेकिन मैंने देखा नहीं, वो था नहीं। बट आई विल अगेन चेक दैट एंड आई विल शेयर इट। ठीक है, आप वो देख के मुझे बता दीजिएगा अगर उसमें कोई इशू है, तो आई विल गो थ्रू अगेन और मेक दैट पार्ट। और मे बी लाइक मैं इस तरह से करूँगी, वो जो पोस्टर है ना, उस पोस्टर की अलग से वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। या दैट वुड बी और हेल्पफुल। असाइनमेंट्स पे आपने लाजमी काम करना है। मैं ये दोबारा से बोल रही हूँ कि अगर आप असाइनमेंट्स पे काम नहीं करेंगे तो यू गाइस आर नॉट गोना मेक इट, इट्स इम्पॉर्टेंट। जब, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट्स पे काम करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि वेयर यू आर लैकिंग, और फिर उसको फिक्स करने के लिए ऑफ कोर्स यू विल आस्क मी क्वेश्चंस, और फिर वो हम तो उसको डिस्कस करेंगे, तो इट्स गोना कवर द होल पार्ट। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मेरा ना फोटोशॉप पे मैं असाइनमेंट नंबर 2 थी, फर्स्ट से आई वाज डन विद द फर्स्ट वन, लेकिन जो सेकंड में कह रही थी, मेरा फोटोशॉप पे जो टेक्स्ट टूल था उसका साइज जो था वो मैं उसको इंक्रीज भी करती थी, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। उसका पता नहीं क्या इशू आ रहा है। तो वो मेरी सेकंड असाइनमेंट जो है उसमें मुझे एक तो इशू क्लिपिंग और अनक्लिपिंग मास्क जो था उसमें आ रहा है, लेयर्स में मुझे काफी क्लियर मैं इसलिए तो आपको कहती हूँ, पता है आपको, मैं यूट्यूब पे जाके ना इसीलिए मैसेजेस देखती रहती, कमेंट्स देखती रहती हूँ कि मे बी आप लोगों ने, किसी ने कोई मुझे कमेंट किया होगा। आपको जो इशू आता है ना, वो मुझे आप उस पर कमेंट कर दिया करें, क्योंकि क्या होता है कि व्हाट्सएप पे मुझे इतने मैसेजेस आ रहे होते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे, कि वो अक्सर मिस हो जाता है आप लोगों के कमेंट्स या इस तरह से। तो आप इस तरह से किया करें कि मुझे वीडियो देख के उस पर जब आप कमेंट करेंगी ना, तो इट विल बी इन माई माइंड कि मैंने इसका आंसर करना है। और मे बी मैं ये करूँगी कि मैं उन सब आंसर्स को कंपाइल करके फिर मैं आप लोगों को जो है ना एक दफ़ा या तो स्टोरीज में बता दूंगी, या मैं आपको मैसेज में बता दूंगी, उसका रिप्लाई करके बता दूंगी, तो दैट विल कवर योर कन्फ्यूजन। अगर हम इसमें जाके देखते हैं, मैं भी आपका ये इशू देखती हूँ कि व्हाट इज़ दैट। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया है ना इधर से, ठीक है, और उस टेक्स्ट टूल को आपने क्लिक किया, ठीक है, और अगर आपने इसका साइज बढ़ाना है तो उसको आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस पर आपने एक क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए करने से भी सिलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद आप इसको मैनुअली भी इस तरह से सिलेक्ट कर लेती हैं, और फिर यहाँ से जाके आप इसको जितना आपने चेंज करना है साइज वो आप कर लेंगे, लाइक दैट। मैं इमेज पे कह रही थी और मैंने एक रैंडम इमेज लिया था, जिसमें आपने असाइनमेंट नंबर 2 जो हमें करवाई थी, मैं उसको करना चाह रही थी, लेकिन उसके ऊपर जब मैं टेक्स्ट टाइप करती थी तो बहुत ज़्यादा छोटा साइज आता था, इंक्रीज ही नहीं हो रहा था, इवन 72 पे जाके भी वो बहुत छोटा साइज था। तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपने मे बी यहाँ से जो साइजेस है ना, ठीक है, इधर से जाके जो साइजेस हैं उनको देखें,
ठीक है। ये देखें जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल ये मैंने उसके लिए यूज़ किया है ना, इंचेस में है, और ये मेरा प्रिंट के लिए तो 3300 रेजोल्यूशन है। आप यहाँ से साइज देखिएगा कि मे बी आपने 1000 में साइज डाल दिया है, ठीक है। तो ये आपकी इंचेस में अगर आप करती है ना, तो आप अगर ये देखें कि आपको आइडिया होगा ना कि इंचेस में मिस्टेक कर दी थी, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी और मैंने बाकी थाउजेंड्स में दिया हुआ था। हाँ, तो इंच अगर आपने साइज उसमें इंचेस में रखा हुआ है और अगर आप 1000 में देंगे तो ऑफ कोर्स खुद सोचें वो फीट में चला जाएगा, वो फीट्स में चला जाएगा। फीट्स में तो फिर 70 साइज इज नथिंग। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये जब आप देखें ना कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद योर असाइनमेंट, इट मीन्स कि वो या तो साइज में प्रॉब्लम है या में वो रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आप जो है ना, यू हैव टू गो बैक, check your sizes and everything, and yeah, इस तरह से। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Okay, thank you. Thank you so much. Inshallah, see you in the next one. Allah Hafiz.